हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज हम जीडी का जो 2023 में 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसका जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है उसको हम लगाएंगे कि थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका हम पूरा सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की रीजनिंग के क्वेश्चंस को हल कर चुके हैं। उसका वीडियो टेलीग्राम पर अपलोडेड, यूट्यूब पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से उनको कर सकते हैं और अपनी रीजनिंग की जो मॉक है उसका आप रिवीजन कर सकते हैं कि आपके रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन सही फंस रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं और आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका एनालिसिस करिए। और जो कि हम प्रैक्टिस सेट, देखो आपको वही आगे पहुंचा सकता है जो कि जीडी के जो प्रैक्टिस सेट, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हुए हैं, आपकी तैयारी कितनी भी मजबूत हो, जब तक आपने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नहीं पूरे किए होंगे तब तक आपको कुछ नहीं महसूस होगा। आप प्रैक्टिस सेट ही आपको आगे बढ़ाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो एसएससी जीडी का 10 जनवरी का थर्ड शिफ्ट है उसको हम शुरू करते हैं। तो पहला कुछ चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि कथन और निष्कर्ष। तो पहला होता है सभी सभी पंखे बल्ब हैं। सभी पंखे जो क्या हैं, बल्ब हैं। तो हम बना लेते हैं पंखे जो हैं, सभी पंखे क्या हैं, बल्ब हैं। बल्ब हैं, सभी पंखे क्या हैं, बल्ब हैं। सभी बल्ब क्या हैं, ट्यूबलाइट हैं। सभी बल्ब क्या हैं, ट्यूबलाइट हैं। ट्यूबलाइट हैं। अब उसने कहा है कुछ ट्यूबलाइट नए हैं। कुछ ट्यूबलाइट क्या हैं, नए हैं। अब उसने क्या है, सभी पंखे नए हैं। सभी पंखे क्या नए हैं, इसमें इसमें क्या संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा कहता है कि सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, नहीं। पंखे, सभी पंखे ट्यूबलाइट तो हैं लेकिन ये जो बाहर से अंदर नहीं जा सकता। तो दूसरा भी रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ना तो एक अनुसरण करता है ना ही दो अनुसरण करता है। अब आगे देखें श्रृंखला भरने को आगे। अब देखते हैं ये यहाँ से कहाँ आया, यहाँ आया, ये यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से किस नंबर पर, तीसरे नंबर पर आया, फिर तीसरे नंबर के बाद पहले नंबर पर आया। तो अब कहाँ आ जाएगा, देखो पहले से कहाँ आया, दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर पहले पे। तो पहले से कहाँ आएगा, अब दूसरे पे आएगा। तो दूसरे पे इसमें है, इसमें भी दूसरे पे है, लेकिन इसमें तीसरे पे आ गया, वो भी उल्टा। तो तीसरा ऑप्शन खत्म। इसमें क्या पहले पे आ गया, तो चौथा ऑप्शन खत्म। हमारे ऑप्शन या तो दो होगा या एक होगा। अब हम इसको देखते हैं, ये नीचे की तरफ है, इसका डंडा ऊपर की तरफ है, फिर इसका डंडा नीचे की तरफ, फिर इसका डंडा ऊपर की तरफ। अब जो आएगा उसका डंडा कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो इसमें ऊपर की तरफ है, इसमें क्या है, नीचे की तरफ। तुम्हारा ऑप्शन होगा एक, सही। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कहता है कि जिस प्रकार ROO2 रूट का क्यों क्यों TB से संबंध है उस और STEM VGUO संबंधित है, उसी प्रकार LEAF का संबंध किससे होगा, तो निकालना है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो 18, 15, 15, 20, इसी प्रकार 17, 17, ये कितना आ गया 20, ये 22, ये S 19, 20, 5 और 13, ये 15, ये कितने पाएगा U 21, G 7, B 22, L 12, E 5, A 1 और L 12। अब देखते हैं संबंध। ये 15 15, ये 17 17, तो हम इनका देख लेते हैं ऐसे ऐसे। 15 से ये क्या हुआ +2, इसमें क्या हुआ +2। अब इसको 18 से 20 कर लेते हैं, ये क्या हुआ +2। अब ये क्या हो गया +2। तो सीरीज हमें नंबरिंग पता चल गई, यही इसमें फॉलो हो रहा होगा। देखो 20 से 22 यानी कि +2, फिर 5 से 7 +2, फिर 19 से 21 +2। अब ये ऐसा हो गया, कितना हो गया +2। इसी प्रकार इसमें देखते हैं 1 से, देखो 5 से 7 यानी कि 5 2 7 यानी कि यहाँ क्या आएगा G 1 2 3। अगर एक में 2 जोड़ेंगे 3, ये 7 होगा, ये 3 हो गया। 3 से क्या आएगा C। अब इधर देखेंगे 12 12 2 14, 14 पे क्या आता है N। अब इधर L कितना है 12, 12 2 14 कितना आएगा N ही आएगा ना। क्या था ये, सॉरी ये F है, ये F है। F कितने आता है 6, 6 से 2 क्या आएगा 8, 8 पे क्या आएगा H। तो हमारा आंसर क्या होगा GCNH। क्या होगा GCNH। तो सिर्फ इसमें देख लेंगे GCNH किस में, GCNH
NH पहले ऑप्शन में है, इसके क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें आगे मिसिंग जो सीरीज है इसमें प्रश्नवाचक के हिसाब कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो एक से 4, देखो ए कितने पे आता है, एक, डी कितने पे आता है 4 पे, 4 के बाद देखो एक में क्या जुड़ा 3, 3 में क्या, एक में 3 जुड़ा कितना हुआ 4, 4 में 3 जुड़ा क्या होगा 7, तो 7 पे क्या आएगा जी। इसी प्रकार 7 में अगर 3 जुड़े 10। अब इधर देखते हैं जे से एम हुआ, यानी कि जे 10 पे आता है, एम 13 पे, यानी कि +3 हुआ, तो एम में 13 पे +3 करेंगे 16, 16 पे क्या आएगा पी आएगा, तो जी पी। अब देख लेते जी पी वाला एक ही ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हमको आंसर आना चाहिए, तुरंत क्लिक करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा टाइम होता है हमें पूरा पेपर 100 क्वेश्चन को 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए, इसलिए हमें कम से कम समय में क्वेश्चनों को पूरा करना चाहिए। अब देखते हैं ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो ए किसका पुत्र है बी का, ए क्या है पुत्र है। मेल के लिए हम क्या करते हैं, मेल के लिए वर्ग और फीमेल के लिए गोला, मेल के लिए वर्ग और फीमेल के लिए गोला का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे देखते हैं बी भाग सी, तो बी भाग सी का अर्थ है कि बी सी की पत्नी है, बी किसकी पत्नी है, बी सी की पत्नी है तो डबल। अब देखते हैं कि सी गुणे डी का अर्थ है कि सी डी का भाई है, सी किसका भाई है डी का भाई है, और डी माइनस ई का अर्थ है कि डी ई की बहन है, डी किसकी बहन है, डी बहन है किसकी ई की। अब ई प्लस एफ का अर्थ है कि ई प्लस एफ का अर्थ है कि ई प्लस एफ का अर्थ है कि ई एफ का पुत्र है, ई किसका पुत्र है, एफ का क्या है, ई पुत्र है, एफ का पुत्र है। अब उसने क्या कहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ए एफ का पोता है, तो एफ का पोता है ए, सही है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या कहता है, ए सी का पुत्र है, तो ए जो है वो सी का पुत्र है, जब ये पत्नी पे तो ये पुत्र तो हुआ, तो दूसरा भी सही है। ई बी का भाई है, ई बी का भाई है नहीं, ई तो बी का देवर है, क्या है देवर। और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा ऑप्शन कहता है कि डी जो है एफ की पुत्री है, तो डी एफ की पुत्री है, बिल्कुल सही। तो एक ही ऑप्शन हमारा गलत मिल रहा है, कौन सा, ई बी का भाई है, लेकिन ई बी का भाई नहीं, ई बी का क्या है देवर है। आगे बढ़ जाएंगे, दिया गया है FINGER का कोड क्या है HHPIDT। इसी प्रकार DESTIN बाई, एन के बाद बाई, इसका कोड क्या दिया गया है FDUBHPA, F6 9 N14 G7 E5 R18 8 G8 P16 I9 D4 20, डी कितने बताए D4 5 S19 T20 I9 N14 बाई 25। ये देखते हैं F कितने पे आता है F6 D4। अब इसमें देखते हैं ये SU 21 B22 H8 P16 A1। अब देखते हैं इससे क्या हुआ प्लस के 2, फिर क्या हुआ माइनस का 1, फिर क्या हुआ +2, फिर इसमें क्या हुआ +2, फिर इसमें क्या हुआ -1, फिर इसमें क्या हुआ +2। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ -1, फिर क्या हुआ +2, फिर इसमें क्या हुआ +2, फिर 9 से 8 से 9 यानी कि -1, फिर इसमें क्या हुआ +2, इसमें क्या हुआ +2, फिर इसमें लास्ट में भी क्या हुआ +2। अब इसी प्रकार इसका कोड निकालना है GRANTED। अब इसका कोड निकालने की क्या है G7 R18 A1 N14 T20 E5 और डी कितने पे आता है 4 पे। तो सबसे पहले देखते हैं +2 यानी कि 7 2 9, 9 पे क्या आता है I, फिर 18 में -1 यानी कि 17 पे क्या आता है 17 पे आता है Q, फिर I में क्या होगा +2 नहीं 1 है, 1 में +2 यानी कि C, फिर इसमें क्या होगा N में +2 यानी कि 14 +2 16, 16 पे क्या आता है P 20 प्लस, देखो +2 हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया 2 बार, अब क्या आया -1 यानी कि अब जो T है T के बाद 19 T के बाद 20 है, 20 पे क्या आता है 20 में -1 करने के 19 पे क्या आता है S। अब इसके बाद क्या देखें
ई जो है ई 5 पे है ना, तो ई जो है 5, ई 5, 5 में +2 क्या होगा 7, 7 पे जी, और डी जो है डी 4, 4 में +2 के रहेंगे 6, 6 पे क्या आता है एफ। तो हमारा आंसर होगा IQCPSGF। तो इसमें कोई आंसर है नहीं है, ये कुछ कुछ मैच कर रहा है। कौन सा ये, तो इसके ऑप्शंस गलत हैं क्योंकि हमारा तरीका, आप तरीका देखें यही तरीका दोनों में मैच कर रहा है, तरीका यही होगा NP, हाँ तरीका यही होगा, इसके ऑप्शंस गलत हैं पर हम इसको लगा के आगे बढ़ जाएंगे जो क्योंकि यही हमसे सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है। देखो IQ अगर मैच कर रहा है, अगर हम पहले से लगाते IQ 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 तो IQ वाले भी लगा सकते थे, लेकिन मैं यही लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर चिन्ह बदलना है, सबसे पहले ये देखो कि भाग का चिन्ह कहाँ पे सबसे अच्छी जगह पर होगा। तो 136 में 17 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ये तो भाग का चिन्ह तो बदलना पड़ेगा, लेकिन भाग का चिन्ह होगा कहाँ पर सबसे बड़ी जगह। तो सबसे बड़ी जगह ये है कि 2 1 3 और 3 में भाग, यहाँ पर अगर भाग का चिन्ह लग जाए तो यानी कि भाग का चिन्ह और माइनस का चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब देखो भाग माइनस कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में भाग माइनस पहले बदल के देखते हैं। 136 में भाग की जगह क्या -17 प्लस 102 में माइनस, यहाँ क्या लग जाएगा भाग 3 गुणे 2 बराबर 187। अब इधर देखते हैं कि 136 में 17 कहीं कितनी बची, यहाँ पर 16 में तो 9, यहाँ पर बची 2 1 119 प्लस इसमें भाग देते हैं 3 तिरका 9 बची 1 3 चौकू 12 गुणे 2 बराबर 187, 119 प्लस 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68 इक्वल टू 187। 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1 6 1 7 1 8 और एक ऐसे ही 187 इक्वल टू 187। अब आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कौन सा, यही ऑप्शन मैच कर गया, 7 नेक्स्ट कर देंगे। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं उत्तर की ओर मुख करके। तो हम 7 व्यक्ति बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसने कहा है ई जो है ई के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो ई यहाँ पर बैठेगा तभी तो उसके बाएं 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो ई बैठा दिया। अब उसने कहा है जी और एच ई के निकटतम पड़ोसी हैं, तो जी और एच ई के निकटतम पड़ोसी हैं। एक पोजीशन ये बन सकती है, एक पोजीशन ये भी बन सकती है कि जी यहाँ आ जाए और एच यहाँ आ जाए, तो हम दोनों पोजीशनों को लेकर चलते हैं। अब देखते हैं ई पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, ए पंक्ति के कहाँ बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है। अब आगे देखते हैं डी ए के निकटतम पड़ोसी है, डी ए का निकटतम पड़ोसी है, डी ए का निकटतम पड़ोसी है। अब उसने क्या कहा है, एफ जो है एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एफ ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एफ। तो अब उसने कहा है पंक्ति के बाएं छोर पर यहाँ पर कौन बैठेगा, यानी कि यहाँ पर कौन बैठेगा। तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है जो बचा हुआ है, कौन नहीं बैठा, इसमें कौन नहीं बैठा, टी नहीं बैठा, तो वही हमारा आंसर हो गया। तो टी लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि 6 मित्र जो हैं केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 मित्र केंद्र की ओर बैठे, ए और एस के निकटतम पड़ोसी हैं, तो के हम यहाँ बिठा लेते हैं, ए और एस एक पोजीशन ये और के एस और एक पोजीशन ये बना लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या कहा है कि एफ जो है एफ के विपरीत बैठा है, एफ किसके विपरीत बैठा है, के विपरीत बैठा है, एफ के विपरीत बैठा है। एस एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो एस है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यह सही है। अब उसने क्या कहा है कि एम जो है एम ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है, एम जो है वो ए और एम का निकटतम पड़ोसी है, एफ किसका है, ए निकटतम पड़ोसी है। अब एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है, यू बचा, यू यहाँ बैठ गया, यू यहाँ बैठा है। अब उसने क्या कहा है कि यदि एम और एस अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए और एफ के निकटतम पड़ोसी कौन होगा, यानी कि ये यहाँ पर आ जाता है एस और यहाँ पर आ जाता है एम, तो ए और एफ के बीच में कौन व्यक्ति है, आ गया एस, आ गया तो एस ही आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि फाइंड दी सोल्यूशन। तो
तो फाइंड द सोल्यूशन के लिए 418 कोड है, यानी कि फाइंड फाइंड कितने में लिखा है अक्षर में, FAND यानी कि 4, तो 4, A तो 1, सोल्यूशन या 8 अक्षरों में लिखा तो 8। ऐसे ही B VE यानी कि 2 और ATTENTIVE ये कितने 5 9 अक्षरों में, तो ये 9 हो गया। तो इसी प्रकार चेक दी क्वेश्चन, चेक कितने में लिखा है 5 में, तो हमारा आंसर कितना तो स्टार्ट होगा, हमारा आंसर स्टार्ट होगा 5 से। तो 5 फिर दी कितने पे 3 पे, फिर क्वेश्चन कितने पे 8 पे, तो 538 हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा समान होगा। तो देखते हैं जो 216 कैसे बना होगा। अगर हम देखते हैं 12 और 17, 12 और 15 का गुणा करेंगे 180 होगा, तो ये 200 से कैसे भी संबंधित नहीं होगा। अगर हम देखते हैं, लेकिन हमको देखने को मिल रहा है 216 और 432 इसका दूना है। अगर हम इसको जोड़ दें में तो 12 और 15 कितने हुए 27, और इसी प्रकार अगर 23 और 31 को जोड़ें तो ये कितना हुआ, तो ये हुआ यानी कि 54 हुआ। तो अब कुछ हमें पता चल रहा है कि 216 कैसे बन सकता है। अगर हम 27 में कितने का गुणा करें 216, तो यूनिट डिजिट ले लेते हैं कि 7 का पढ़ा इतना पढ़ो कि 6 आ जाए। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 35, 7 छक 42, 7 7 49, 7 8 56 यानी कि 8 बार। तो इसमें अगर 8 का गुणा करें तो 8 7 56 की जगह से लगा 5, 8 दूनी 16, 5 21 यानी कि ये तो मैच कर गया कितना। तो इसमें भी 8 का गुणा करें, 8 चौको 32 की तो हासिल लगा 3, 8 5 40, 3 43 यानी कि 432। तो अब इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन लाते हैं 14 और 24, 4 4 8 और 2 1 3। 38 में अगर हम 8 का गुणा करें 68, 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 3 24 और 6 24 और 6 30। तो हमारा पहला ही ऑप्शन है मैच कर रहा है। तो आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें कौन सा सिमिलर होगा, तो देखते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में कौन सा सबसे पहले दिखाई देगा। तो इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा। तो एस से पता नहीं चलता, ई से पता नहीं चलता, एम और NPR यानी सबसे पहले एम आया फिर एम आया, फिर एम के भी बाद कौन पहले आया IO, तो पहले आई आया तो सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद N आया, N 3 पे आएगा, फिर उसके बाद P 4 पे और फिर 5 पे। तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 4। किस में है 1 2 3 4, तीसरे ऑप्शन में आगे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं 3 21 147। अब देखते हैं 3 से 21 कैसे बना होगा। 3 में अगर हम 7 का गुणा करें तो 3 7 21, और 21 में अगर हम 7 का गुणा करें 147, 147 में अगर हम 7 का गुणा करें तो हमारा आंसर आता है 49 की 9। यूनिट डिजिट कितना आया 9, तो हमारा आंसर क्या होगा 9 वाला यूनिट डिजिट लगाओ। सबसे पहले क्वेश्चन करो। अब देख लेते हैं आंसर तो हमारा निकल रहा है। अब देखते हैं 7 49 की 9 से लगा 4, 7 चौक 28 4, 28 4 32 की 2 हासिल लगा 3, और 7 एकम 7 3 10 यानी कि 1029 आ गया हमारा आंसर। अब आगे देखते हैं मुंबई से महाराष्ट्र संबंधित है। जिस प्रकार मुंबई से क्या संबंधित है महाराष्ट्र संबंधित है, तो भोपाल, तो मुंबई क्या है महाराष्ट्र की राजधानी, भोपाल किसकी राजधानी मध्य प्रदेश की। क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें देखो सीरीज दी गई है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 213 216 225 240 261। तो आगे कौन सी संख्या आएगी। इसके बीच अंतर कितना 3 का, इसके बीच अंतर कितना 9 का, इसके बीच अंतर कितना आया 15 का, इसके बीच अंतर कितना आया 21 का। अब देखते हैं 3 से 9 कैसे बने। 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9। 3 से 3 इंटू 3 कैसे बना 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 15 3 इंटू 5, फिर से 21, फिर 3 इंटू 7 यानी कि 7 3 21। और फिर देखते हैं इसमें क्या हुआ, तो 3 इंटू जैसे देखते हैं 1 3 5 7 तो 9 होगा ना, तो 3 नेम 27 27 को अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो ये क्या है 7 1 8 6 2 8 यानी कि 2 यानी कि 288 यहाँ आएगा। तो 288 आंसर है हमारा। क्लिक करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या है आगे पूछा है, तो एल कितने पे आता है 12 2 14, एन 14 पे, पी 16 पे, यानी 12 2 14 2 16, 16 के बाद 16 2 18, 18 पे क्या आता है आर। अब देखते हैं आर वाले 2 ऑप्शन है, अब अलग अलग हो जाएगा। पी कितने आता है 16, 16 से क्या हुआ 14, 14 से क्या हुआ 12, 12 से क्या हुआ 10 यानी कि -2 चल रहा है ना,
तो पहले +2 चल रहा है, फिर -2 चल रहा है। तो अब इसमें देखते हैं कि P के बाद 14 -2 यानी कि 14 के बाद 16 12 -2 12 के बाद J। तो 12 में से 2 गई 10, 10 पे क्या आता है J। J कितने पे आया, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर करके आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी आकृति सन्निहित है, तो इसमें ये इधर का एरो तो है नहीं, ये वाला देखते हैं, ये वाला ऑप्शन, ये हाँ ये सन्निहित है। दूसरा है, गोला तो है नहीं इसमें कहीं, क्योंकि ये आधा है, इसके बाद ये पूरा हुआ नहीं। और ये एरो इधर वाला है नहीं, क्योंकि एक एरो ऊपर जा रहा है, एक एरो नीचे जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा होगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब इसमें कौन सी गणितीय संज्ञा, तो सबसे पहले इसमें भी देखते हैं भाग का चिन्ह कहाँ सबसे अच्छा लगाएगा। यहाँ तो लगेगा नहीं, यहाँ पर भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि 5/15 होगा तो 1/3 आएगा। यहाँ लग जाएगा, यानी कि लास्ट से सेकंड, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट देखते हैं कहाँ पर सेकंड लास्ट है, इसमें है सेकंड लास्ट। तो सबसे पहले इसी को उठाते हैं। तो 89 - 5 × 15 फिर +32 में भाग 8 बराबर 18। अब देखते हैं 89 - 15 पना 75 प्लस इस कितने गया, 4 बार गया, बराबर 18। इसमें से ये क्या गया, 75 घटा देंगे, इसमें से क्या बचा 4 और ये 1 प्लस 14 = 18, यानी कि 18 = 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आंसर होगा। आपको सबसे पहले भाग देखना है कहाँ पर सही बैठता है। 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा 4 दर्शाने वाले फलक का विपरीत संख्या होगी। तो 4 का विपरीत 2 तो होगी नहीं, 5 होगी नहीं, 6 होगी नहीं, 1 होगी नहीं, तो एक ही संख्या बची ना, कौन सी, 3। तो वही हमारा आंसर होगा। अब कौन सी आकृति इसमें सन्निहित है, तो देखते हैं इसमें सन्निहित। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, हाँ लेकिन ये मिल रहा है। ये देखो, ये ऐसा वाला गोला, क्योंकि ये इधर का वाला गोला सीधी लकीर, ये गोला छोटा है, ये लेकिन छोटा होगा नहीं। तो सीधी लकीर एक जे है, इसमें कहीं गोला बन रहा है, इसमें ये सीधा गोला बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा तिरछा है ना, तो ये तो होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, कौन सा होगा फिर, एक ये बन रहा है, ये हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा होगा आंसर। तो यही आंसर होगा। बहुत ध्यान से आपको देखना होगा आपके पेपर में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर रीजनिंग के कंप्लीट होते हुए, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के कंप्लीट होते हुए। तो आप ऐसी तैयारी अपनी मजबूत कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो चलिए, धन्यवाद।